हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं फिर से राना क्लासेस में अजगर नाटक का दूसरा दृश्य लेकर आई हूँ। पहले इसके लेखक के बारे में फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अजगर नाटक लिखने वाले हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में भटमुरना कतरासगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय मुखराम दसौंधी है। मैं पिछले वीडियो में भी इनके बारे में कुछ बता चुकी थी। इन्होंने हिंदी में एमए किया है। ये महाविद्यालय की पढ़ाई करने के बाद ही इन्होंने खोरठा लिखना शुरू किया। चलिए अब हम लोग अजगर नाटक के दूसरे दृश्य को देखते हैं। तो दूसरा दृश्य है ढूली गांव का। स्थान का नाम है ढूली गांव। पहले खोरठा में मैं पढ़ती हूँ। गाँव एक चैरो बाटे बोन पहरी है। पहरी धानिये गरीब किसान आर खटवैया मानुषिक छपरी माटिक दीवार आर पुआरेक छपरी। पहरी गोड़ाई टुंगरी बाबा मंदिर है। गोटे गाँव लोके टुंगरी बाबा भगत मंदिरे बाबा भगत आज पुजारी बैसल है। तखनी मथुरा मांझी आवे है। तो यहाँ पर ढूली गांव के बारे में कहा गया है। गांव के चारों ओर जंगल है और उसके बीच में एक गरीब किसान है, उसका घर है। वह घर कैसा है? उसकी दीवारें मिट्टी की है और उसकी छप्पर अर्थात उसका छत जो है वह पुआर का बना हुआ है। तो इसी गांव के बीच एक मंदिर है और डुंगरी गांव में एक मंदिर है, उसमें एक बाबा हैं। तो गोटे गाँव के लोग टुंगरी बाबा के भगत और सभी गांव के लोग टुंगरी बाबा के भगत हैं, माने भक्त हैं और वहाँ पर जाते हैं पूजा के लिए। आज देखा गया आज यहाँ पर पुजारी जो हैं वह मंदिर में बैठे हुए हैं। तभी गांव का एक किसान जो रहता है मथुरा मांझी, वह वहाँ पर आता है और मथुरा मांझी मंदिर के पास आके आवाज़ लगाता है, बाबा बाबा मंदिरे हैं बाबा। मंदिर से बाबा बोलते हैं, के लागे रे? आज बिहाने बिहाने के आ गेल है? कौन है? इतना सुबह सुबह यहाँ पर कौन आ गया है? मथुरा बोलता है, हम लगी बाबा मथुरा बेटी घर जाए लाई बहरा हली। तखनी मने भेल जाए कि टुंगरी बाबा गोड़ लगई आवी। मैं हूँ मथुरा, बेटी के घर जा रहा हूँ। तब मेरे मन में यह आया कि टुंगरी बाबा को प्रणाम करके निकलता हूँ। बाबा बोलते हैं, बेटी घर जा रहे बेश जो शोभे मंगल हो तो टुंगरी बाबा तोर भला कर तो। कहते हैं टुंगरी बाबा तुम्हारा भला करेंगे, जाओ तुम खुशी खुशी बेटी के घर जाओ, सब मंगल होगा। फिर मथुरा कहता है, आर की भला करते बाबा? भौन जिंदगी खैट खैट गाते रकत सुखाए गेल। मंतुक न कहियो पेट भर मार पैली ना गोटे गाते चिथरा। मथुरा थोड़ा दुखी होता है और कहता है, और क्या भला होगा बाबा? जिंदगी भर खटखट के शरीर का रक्त सूख गया और तब भी पेट भर के मार ना मिला और न ही मेरे शरीर में चिथरा अर्थात कपड़ा मिला। बाबा बोलते हैं, मथुरा बाटे थाइन से वो बाबा बोलते से कैसे पैबे रे? से कैसे पैबे रे मथुरा? यह सब तुम कैसे पाओगे मथुरा? पुरान युग आ रहलो ना पुराना युग अब नहीं रहा। नतुन युग आ गेल। मानुषिक पापी इस संसार भर गेलो। नया युग आ गया है और सब मनुष्य का पाप पूरा तरह से संसार में भर गया है। मथुरा तो जे की कहले सेटा बुझे ना पारली बाबा। आप क्या कर रहे हैं यह मैं समझ नहीं पाया बाबा। बाबा बोलता है, टुंगरी बाबा दया हो तो तबे न बुझे पारबे रे मथुरा। यहाँ तक टुंगरी बाबा राय के भूत भय गेल हो, तखन बुझे लाई कैसे पारबे?
वह कहता है कि बाबा कि टुंगरी बाबा जो है उनका दया कैसे तुम्हें मिलेगा, ये तो इतना गुस्सा होकर भूत हो गए हैं, तो तुम लोग ये सब कैसे पाओगे। मथुरा बोलता है तोहे रहते टुंगरी बाबा काहे राखता है, इटा तो हमार मगजी नाई ढुकल बाबा। मथुरा बोलता है कि टुंगरी बाबा आपके रहते कैसे गुस्सा हो सकते हैं, ये तो मेरे समझ में नहीं आता है। बाबा बोलते हैं ना ढुक तो भला ढुक तो कैसे तोहनी लगा शोभे बरत, भला परदेख मगजे देवी देवता के बाद ढुके और फिर हमें की करवे, हमें तो गोटे गाँव बदले पूजा कर देबो। वे कहता है तुम लोग के सर में ऐसे भी नहीं घुसेगा, मुझे क्या है, मैं तो पूरे गांव के लिए इन टुंगरी बाबा का पूजा कर देता हूँ। मथुरा बोलता है नाय बाबा सेटा कैसे हतै, जखन हमार देवी देवता तखन हमारा करे हुए। बोलता है नहीं बाबा यह कैसे होगा, जब हम लोग का देवी देवता है तो हमें भी पूजा करना होगा। बाबा बोलते हैं खुश होते हैं मन में और कहते हैं इटा भेलो बात, ई बाटा गोटे गाँव के लोग बुझलता ता आज 2 बछर से टुंगरी बाबा बछर की पूजा ना होता है। बाबा कहते हैं ये ठीक बात है, पर गांव के लोग तो समझते नहीं है, अगर समझते तो क्या 2 साल से साल की पूजा नहीं होती। मथुरा बोलता हाँ इटा तब बाबा खमनी दोस्त, हाँ ये सब बाबा हम लोग का तो दोस्त है। बाबा बोलते आवे तो ही देख ले 2 बछर से पानी नाय बरस लो, खेत पथार जखन नाय भर लो तखन धान गुंदली और मड़ुआ कहाँ से होता, भाई नाय भले खैबे की माटी। बाबा कहते हैं हाँ पूजा नहीं हुआ तो देखो 2 साल से पानी नहीं बरसा है, और पानी नहीं बरसने से खेत खलियान भी भरा नहीं है, तब क्या धान गुंदली और मड़ुआ कहाँ से होगा, तुम लोग फिर खाओगे क्या मिट्टी। मथुरा बोलता आबे बुझे पाली जे हमार गाँव का काल काहे 2 बछर से पड़ रहल है, काहे गाय बछरू गाँव मोई रहल है। मथुरा बोलता है कि वो अब समझ में आया 2 साल से क्यों गांव में अकाल पड़ा हुआ है, और गाय और गाय के बच्चे क्यों मर रहे हैं। बाबा बोलता है तो बुझले कि रे मथुरा गोटे गाँव के लोग बुझता तब ना। बाबा बोलते हैं तुम्हारे समझने से क्या होगा, पूरे गांव के लोग समझे तब तो। मथुरा बोलता है कैसे ना बुझता बाबा, आवे हमें बेटी घर ना जाए, आज से गाँव के लोग के डाइक बुझाए दहिए, सभी विचार कर तो टाका पैसा सोबे हाजिर कर दियो। बोलता है हाँ बाबा मैं समझ रहा हूँ, अब मैं बेटी के घर नहीं जाऊँगा, अब मैं गांव के लोग को बुलाऊँगा और सब विचार करके आपको पैसा का इंतज़ाम करके आपके सामने हाजिर करूँगा। बाबा ई काम तो ये करे पार भी, यह काम क्या तुम कर सकोगे। मथुरा बोलता है टुंगरा बाबा दया भले ऐसन इस संसारे कौन सा काम है जेटा मथुरा ना करे पारे। वह कहता है टुंगरा बाबा के दया मुझ पर रहे तो इस संसार में कौन सा काम है जो मथुरा नहीं कर सकेगा। बाबा कहते हैं तब हमें टुंगरी बाबा मनवे पारी, हमें यहाँ भगत अपन भगत के बाद टुंगरी बाबा नाय रखता इटा कखनू होवे ना पारे। बाबा कहते हैं तब हम टुंगरी बाबा को मनाने सकेंगे, हम ठहरे टुंगरी बाबा के भगत, अपनी भक्त की बात टुंगरी बाबा क्यों नहीं रखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। मथुरा आगे बोलता है सेठा बाबा हमें की ना जानी ना है, हमें शोभे जानी, जखन गीदर से ई गाँव हमें बूढ़ा भैल की तखन हमार से आर छुपल की है। मथुरा बोलता है सो हम नहीं जानते हैं क्या बाबा, हम सब जानते हैं, जब हम छोटा से यहाँ पर बूढ़ा हो गए तो क्या ये सब मुझसे छुपा हुआ है। बाबा बोलते हैं
सही खातिर त हमें तोहरा कहलियो रे मथुरा, तो ही त गाँव के एगो मानुस है जे हमार बात बूझे हैं। आर शोभे त भोथर टांगा रहलो जैसन नाय रहलो जैसन। अपन बात सुइन मथुरा फूल उठल। बाबा कहते हैं, इसलिए तो मैं तुमको बोला रे मथुरा, तुम ही गांव के एक ऐसे मानुस हो, एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमारी बात समझते हो। और सब तो भोथर हैं, बेबुद्धि के हैं, उनका रहना ना रहना बराबर है। यह सुन के मथुरा जो होता है वह मन ही मन खुश होता है। आगे मथुरा बोलता है, आर तोहरा भावेक दरकार नाय बाबा। जखन हमर काने पड़ गई तखन गड़गड़ाए टुंगरी बाबा पूजा भय के रहते, तोहे तैयारी करा, हमें जाही आई से चंदा बेरी जुगाड़ करे। मथुरा बोलता है, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है बाबा। जब हमारे कान में यह पड़ गया मैं गड़गा के टुंगरी बाबा भय के रहते पूजा, इसलिए मैं अब जैसे भी हो टुंगरी बाबा का पूजा करके रहूँगा। आप तैयारी कीजिए, हम जाते हैं गांव में चंदा और बिहरी का जुगाड़ करने। बाबा मन ही मन खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ अबे जा ही पारे। मंतुक देख मथुरा, ई काम परवे ता काहे कि मुर्गा चाहिए, भेड़ा चाहिए और सादा पाठा, तो शोभे जाने और कहिबो की। बाबा मन ही मन खुश होते हैं और बोलते हैं, हाँ अब जाओ, लेकिन देखो मथुरा, ये काम तुम कर सकोगे, क्योंकि इसके लिए एक मुर्गा चाहिए, एक भेड़ा चाहिए और एक सफ़ेद पाठा चाहिए। तो शोभे जाने और कहबो कि तुम तो सब जानते हैं और मैं क्या कहूँ। मथुरा बोलता है, आ बाबा, तोहे भावा हा काहे एते। हाँ बाबा, आप इतना चिंता क्यों करते हैं। गाँव के लोग गरीब हैं, मंतु केखन मुरल नाय हैं, लेकिन अभी तक मरे नहीं हैं। टुंगरी बाबा खातिर लोटा थारी बेचे हुए तनी ओखनी देरी नाय करब थे। अगर टुंगरी बाबा के लिए उन्हें अपना लोटा और थाली भी बेचना पड़े तब भी वे लोग देर नहीं करेंगे। बाबा, सेटा की हमार से छुपल है, तकरो में जखन तोय ई कामे करता बनले तखन आर भावे की बात। बाबा बोलते हैं, सो क्या हमसे छुपा हुआ है, लेकिन जब तुम ये काम करने जा रहे हो तो और सोचना क्या है। मथुरा बोलता है, तबे हमें जाए पारी, अब मैं जा सकता हूँ। बाबा बोलता है, जो टुंगरी बाबा का आशीर्वाद तोहे ऊपर हो, जाओ टुंगरी बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो। मथुरा चला जाता है, परे बाबा खुशी खुशी मने पेछू जाहन, और बाबा खुशी खुशी फिर उसके पीछे चले जाते हैं। यह नाटक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।